हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रूही दीबा। वेलकम टू रूही दीबा क्लासेस। फ्रेंड्स, रूही दीबा क्लासेस दे रहा है आपको एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए किसी भी तरह का अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएँ मीन्स नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? वह संख्याएँ जो कहाँ से स्टार्ट हो, हमारी 1 से और कहाँ तक चलती जाएँ, इन्फिनिटी तक होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट हम किससे कर रहे हैं? 1 से स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को, तो एग्जाम्पल में हमारी क्या आ जाएगी? 1 2 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेंगी? इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा क्या है? पूर्ण संख्याएं, जिसे हम कहते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं? वह संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। बस प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में क्या डिफरेंस होता है? 0 का डिफरेंस होता है। प्राकृतिक संख्याएं ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, वो हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे तो बस क्या लिखना है हमें? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट हमारा क्या है? पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होते हैं? हमारे सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं? हमारी पूर्णांक बनाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं सारी आ जाएं और उसमें क्या हो? निगेटिव नंबर्स भी हों। स्टार्टिंग कहाँ होती है? 0 के साथ मिलकर हमारा इंटीजर्स बनाती हैं। देन हम 0 के राइट साइड चलेंगे तो हमारी सारी क्या आ जाएंगी? पॉजिटिव नंबर, और 0 के लेफ़्ट साइड चलेंगे तो हमारे सारे क्या आ जाएंगे? निगेटिव नंबर। तो सबसे पहले हम 0 को रख देते हैं। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर लेफ़्ट में चलेंगे तो लेफ़्ट में हमारे सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं। -1 -2 -3 एंड सो ऑन। हम चलते जाएंगे क्योंकि नंबर्स क्या है? हमारे एंडलेस हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? अभाज्य संख्याएं, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? हमारी 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं। किसी या तो 1 से डिवाइड हो जाएं या फिर अपने आप से डिवाइड हो जाएं, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो 1 से डिवाइड होगी हमारी कौन सी नंबर? एग्जाम्पल का फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? 2 3 5 7 के बाद में हमारा क्या आएगा? 11 एंड सो ऑन। बहुत सारी होती हैं, तो इस तरीके से हमने 2 की अगर हम बात करें तो ये किससे डिवाइड होगा? 2 डिवाइड हो जाएगा 1 से, या फिर खुद से डिवाइड होगा अपने आप से ही, मीन्स 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 3 की हम बात करें तो 3 1 से डिवाइड होगा या फिर सेल्फ डिवाइड हो जाएगा 3 से ही। 5 की अगर हम बात करें तो 1 से डिवाइड होगा 5 या फिर 5 से ही डिवाइड होगा। 7 11 13 ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारा सह अभाज्य संख्या है, जिसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं? वह संख्याएं जिनका केवल 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, मीन्स एक ही कॉमन फैक्टर हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर्स कहलाएगा। एक कॉमन फैक्टर किस किस में आता है? तो हम क्या है? प्राइम नंबर्स तो लिख चुके हैं, तो इनका हमें क्या बनाना है? एक कॉमन फैक्टर बनाना है। तो ग्रुप लेना है एक तरह से। ग्रुप हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? मीन्स मिनिमम ग्रुप में हमारे 2 नंबर्स या 2 डिजिट्स होनी चाहिए। तो 2 और 3, 2 के फैक्टर करें तो 2 × 1 और 3 के फैक्टर करेंगे तो 3 × 1। तो दोनों के फैक्टर में कॉमन हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये हो गया हमारा एक ग्रुप। नेक्स्ट अगर हम ग्रुप बनाएं तो 3 और 5 का ले सकते हैं। तो 3, 5, 3 × 1 एंड 5 × 1, दोनों में कॉमन क्या रहा? ना तो 3 कॉमन है ना ही 5 कॉमन है, तो क्या कॉमन है हमारा? 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 5, 7 ले सकते हैं। 5 और 7 हमारा क्या हो गया? 1 कॉमन फैक्टर आएगा इसमें। नेक्स्ट 7, 11, इन दोनों में 1 हमारा कॉमन फैक्टर रहा। नेक्स्ट बहुत सारे हैं, कहाँ तक लिखेंगे? 7 और अब नेक्स्ट हम क्या लेंगे? 11 और 13 ले लीजिए अपना।
तो इस तरीके से हमारे क्या है, ये कॉमन फैक्टर चलते रहेंगे। 11 13 के बाद में हमारा क्या आएगा, 17 और 19 आप लिख सकते हैं, या 13 और 17 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में देना है, तो को प्राइम नंबर्स का एग्जाम्पल हमारा ये रहा। नेक्स्ट हमारा क्या है, भाज्य संख्याएं, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाती हैं, जो किससे बड़ी हो, 1 से बड़ी हो, और 1 के अलावा किससे डिवाइड हो, अपने आप से डिवाइड हो जाए और बाकी नंबर से भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसा एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, अपना 10 लेंगे। 10 की अगर हम बात करें तो 10 हमारा किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 10 हमारा किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 10 हमारा किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो 10 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स हम इसे कहते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है हमारी, वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P क्या है हमारा, न्यूमरेटर, और Q हमारा क्या है, डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर भी आ जाए और डिनोमिनेटर भी आ जाए। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, 2/3 हमारा 2 न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है। 1/5 क्या हो गया हमारा, P/Q की फॉर्म्स में लिख सकते हैं हम इसे। 3/7 इस तरीके से कहाँ तक लिखते जाएंगे, इन्फिनिटी तक नंबर है हमारे, तो इसका तो कोई एंड है ही नहीं। बस हमें क्या याद रखना है, P/Q की फॉर्म्स में लिख सकते हैं, पर इसकी एक कंडीशन होती है कि Q कभी भी हमारा क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स नीचे कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स हम इसे कहते हैं। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन हमारी क्या है, वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q की फॉर्म्स में हम इसे किसे नहीं लिख सकते। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो √2 हमारा क्या है, P/Q की फॉर्म्स में हम इसे नहीं लिख सकते। √3 P/Q की फॉर्म्स में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हमारा क्या है, पाई है। तो आप कहेंगे पाई की वैल्यू तो हमारी 22/7 होती है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 22/7 जो है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए पाई हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट रूट में जितनी भी वैल्यू आप चाहें लिख सकते हैं, वो सब हमारी क्या होंगी, इरेशनल नंबर होंगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन हमारी क्या है, सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मीन्स इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, सभी हमारी क्या हो गई, रियल नंबर्स हो गई, वास्तविक संख्याएँ हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन क्या है, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इसमें हमारी मेन हेडिंग क्या है, शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेफिनेशन हमारी क्या होती है, इस पोजीशन में आप जिस भी नंबर को डिवाइड करोगे, वहाँ पर हमारा शेषफल क्या नहीं आना चाहिए, ज़ीरो ही आता है। इवन रिमाइंडर कुछ भी ऐसा ना हो कि कोई भी नंबर बच जाए, क्या बचना चाहिए, हमेशा ज़ीरो ही बचना चाहिए। एग्जाम्पल 27 को हमने किससे डिवाइड किया, 3 से, मीन्स डिवाइड करने के लिए लिखा है। तो 27 को अगर हम डिवाइड करें किससे, 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 की टेबल में डायरेक्ट हमारा 27 आता है, कितने टाइम, 9 टाइम, 3 9 ज़ा 27, माइनस किया, हमारा क्या आया, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर हमारा शेषफल क्या रहा, 0 आया। ऐसा नहीं यहाँ पर 1 बच जाए या 2 बच जाए या कुछ भी, रिमाइंडर कुछ और नहीं बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, हमेशा 0 बचना चाहिए। आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो, बट ऑलवेज रिमेंबर 0। नेक्स्ट क्या है हमारा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती रहती है। यहाँ पर रिमाइंडर जो हमारा बचेगा वो बार बार क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है, 11 डिवाइडेड बाई 3, 11 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करना है किसको, 11 को। देन 3 की टेबल में 11 तो हमारा आता नहीं है, तो 11 से कुछ कम क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे, हमारा क्या बचेगा, माइनस करने पर 11 - 3 देन 2, तो रिमाइंडर हमें क्या बना, 2 मिल गया।
शेषफल की पुनरावृत्ति, बार बार क्या होता रहेगा, हमारा शेषफल बचता रहेगा। तो अभी फर्स्ट टाइम में हमारा क्या बचा है, 2 बचा है। फिर से क्या करेंगे हम, 3 से अगर 2 को डिवाइड करें तो 3 की टेबल में 2 हमारा नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और नीचे 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। तो 3 की टेबल में 20 आता है, नहीं, 3 6 18, तो माइनस किया, हमें क्या मिला 18। फिर से हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 2, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से हम 0 इंक्रीज़ करेंगे, नीचे 20 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारा क्या आएगा, डिवाइड करने पर 6 आएगा। इस तरीके से आप बार बार डिवाइड करते रहिए और रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। पॉइंट तो लगा हुआ है, हम एक बार लगाते हैं, 0 इंक्रीज़ करते रहेंगे एंड 6 6 6 6 हमारा बहुत ही लंबे टाइम तक चलता रहेगा। आप जब तक मन करे आप डिवाइड करते रहिए। तो 3 पॉइंट हमारा 666 आंसर आता रहेगा। तो यहाँ पर शेषफल की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार शेषफल हमारा रिपीट हो रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट, घातांक नियम। फॉर्मूलाज हैं हमारे, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ए टू दी पावर, फर्स्ट फार्मूला हमने क्या लिखा है, ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n। इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए टू दी, बेसिस आर इक्वल इन मल्टीप्लिकेशन देन पावर ऑल्सो एडेड। बेस क्या है हमारा, दोनों में ही ए है, तो जब बेस ऐड होता है, बेस सेम होता है मल्टीप्लाई के साथ में, तो पावर्स क्या हो जाती हैं हमारी, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए टू दी पावर m प्लस n, m प्लस n हो गया। बस एक सेंटेंस आपने याद रखना है, बेसिस आर इक्वल इन मल्टीप्लिकेशन देन पावर ऑल्सो एडेड। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, ए टू दी पावर m, इसकी होल टू दी पावर हमारी क्या है, n है, पावर की पावर है, बेस हमारा क्या है, a है, तो a ही रहेगा, m की n से, मीन्स पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, m इंटू n, mn लिख सकते हैं, ए टू दी पावर। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए टू दी पावर m डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर n। तो नीचे से आप क्या करेंगे, ए को ऊपर लेकर आएंगे, तो किसी भी चीज़ को हम नीचे से ऊपर लेकर आते हैं वो क्या हो जाएगी, पावर निगेटिव हो जाती है। बेस तो यहाँ पर सेम है हमारा, तो बेस हमारा सेम ही रहेगा, ए टू दी पावर m माइनस n, m में से n हम माइनस कर देंगे। फोर्थ फॉर्मूला हमारा क्या है, ए टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। यहाँ पर बेस क्या है, दोनों के डिफरेंट है, तो बेस की भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन ए बी की पावर क्या हो जाएगी हमारी, अगर चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, m इंटू n। तो ये हमारे क्या हैं, एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के साथ।